आज का लेक्चर नंबर कितना होगा? 6 7 होगा ना। देखो लास्ट कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक पढ़ाए गए थे दूसरा एग्जाम्पशन लीव इनकैशमेंट का, तो लीव इनकैशमेंट में 4 कंडीशन थे। वो 4 कंडीशन क्या क्या था? एक था मैक्सिमम लिमिट जो होगा वो होगा 25 लाख रुपए का। दूसरा एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं वो मतलब कि इसमें से जो सबसे कम होगा वही एग्जेप्ट होगा। और तीसरा था कि 10 महीने का हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। और चौथा था कि जितना लीव आपका बचा हुआ है उसके मंथली से हम उसको निकालेंगे और इससे जो सबसे कम होगा वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल क्या होगा? जो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया है माइनस जो अमाउंट आपने एग्जेम्प्ट करवाया है। इसी बेसिस पे कल शनिवार को 2 क्वेश्चन करवाए गए थे, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। अभी आप एक क्वेश्चन 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है? देखो, श्री नारायण मूर्ति was employed in a company. He took voluntary retirement. उन्होंने voluntary retirement लिया on 1st December 2023 after completing 25 years of service. Number of years service 25 साल है, यानी 25 महीने का उसको लीव अवेल होगा। एक साल का 30 दिन होता है, 30 दिन मतलब 1 महीना, ठीक है ना। On January 1st, 23, his salary was 25,000 per month after adding the annual increment. In this company, 2 months leave accrue every year. 2 महीने का लीव accrue होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। Compute the exempted amount of regarding encashment of earned leave in the following cases if his other particulars are as below. टोटल लीव अवेल किया है 10 महीना केस ए में। तो लीव अवेल जब 10 महीना किया है, 25 साल का सर्विस है, तो यहाँ पर लीव अवेल उसको मतलब लीव अलाउ होता है इनकम टैक्स के अनुसार 25 महीना। 10 महीना अवेल किया है तो कितना महीना अवेल नहीं किया? 15। यहाँ लीव अवेल नहीं किया है तो यहाँ पूरा का पूरा 25 महीना मिलेगा। और यहाँ 30 महीना अवेल किया है तो यहाँ पर कोई लीव नहीं मिलेगा। अब यहां पे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। कुछ हुआ है ना? यस सर। देखिए केस ए लिखिए, लेक्चर 7। डेट कितना है आज का? 9। सॉल्यूशन 1। computation of leave encashment of Sri Narayan मूर्ति केस ए, केस बी, केस सी।
पर्टिकुलर। अब देखो यहां पर लीव या नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस लिखो पहले। कितना साल काम था? 25 साल ना? 25 साल। तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव allowed as per इनकम टैक्स लॉ कितना हो जाएगा? 25 महीना ही हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव टेकन, कितने महीने का लीव लिया गया? केस ए में 10 मंथ्स का 0 और यहाँ 30 मंथ्स का। नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव ड्यू, कितने महीने का ड्यू हो जाएगा? पहला में कितना अलाउ था? 25 अलाउ था, कितना ले लिया? कितना ड्यू हो जाएगा? 15। यहाँ पर और यहाँ पर 0। अब देखो मंथली सैलरी कितना है? 25,000। The list of the following, list of the following shall be exempted। ठीक है। अब देखो क्या क्या था? केस ए मैक्सिमम लिमिट कितना था? 25 लाख। बी अमाउंट रिसीव्ड कितना था? 10 लाख 12,50,000 5 लाख। फिर आ जाएगा मैक्सिमम 10 मंथ्स सैलरी कितना जगह है? 2,50,000 2,50,000 2 लाख ये ना होगा। उसके बाद डी क्या है? कैश इक्विवेलेंट टू लीव ड्यू। पहला 15 महीना का था तो 15 गुने 25 का करो, 3,75,000। इसका करो 15 25 गुने 25,000
6,25,000 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ एग्जाम कौन कौन सा अमाउंट होगा। पहला में सबसे कम कौन है, 2,50,000 ये एग्जाम हो जाएगा। दूसरा में, और तीसरा में 0, तो टैक्स में निकल जाएगा। एग्जाम्पशन 2,50,000, 2,50,000 और 0 टैक्सेबल। कितना आएगा, कितना रिसीव किए थे, 10 लाख, 250 यहाँ लिख दो, 10 लाख, सॉरी 10 लाख नहीं, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जेम्प्टेड। तो 10 लाख माइनस 2,50,000, 7,50,000 हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम टैक्सेबल। यहाँ कितना रिसीव किए थे, 12,50,000 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख टैक्सेबल, और यहाँ 5 लाख रिसीव किए थे, तो 5 लाख का 5 लाख का हो जाएगा, है आंसर। एग्जेम्प्टेड 250, 250, 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 तो है ना ट्रांसफर में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, इसको बना लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट है। डिटरमाइन द exempted एंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। राम, विलास और प्रसाद 3 आदमी का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को हम लोग इसी में बना लेते हैं। Particulars राम, विलास और प्रसाद। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एम्प्लॉयज रिटायरिंग फ्रॉम द लिमिटेड कंपनी ऑन 31 December 23 फॉर मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेड रेगुलरली सिंस January 23, 6,000, 6,000 और, तो मंथली सैलरी दिया हुआ है, छह हजार और 6,000। आगे देखिए, बोलता है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 30 साल, 30 साल, 30 साल, तो लीव भी मिलेगा 30 महीना का। नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव अलाउ कर सकते हैं, कितना, 30, 30 और 30, ठीक है। बोलता लीव अवेल्ड, नील 20, 32 है ना, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव टेकन, है ना, कितना था, नील 20, 32, 0, 20, 32, तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव ड्यू निकल जाएगा, इसका 30, इसका 10 और इसका 0, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब तो बन ही जाएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, है ना,
shall be exempted। बताइए क्या क्या कहानी, यही ना कहानी आ जाएगा ऊपर का चारों। इसको कॉपी कर ले, कॉपी पेस्ट, हो गया। ए बी सी डी, चलो बताओ कितना मैक्सिमम लिमिट तक होगा? 25 लाख हो जाएगा। रिसीव कितना हुआ है पेड रिटायरमेंट? 280, 160, 88, 2,80,000, 1,60,000 और 88,000। 6,000 का महीना था ना, 10 में से 60,000 हो जाएगा। लीव ड्यू कितना था इसका? 30 महीना, तो 30 छक 1,80,000, इसका हो जाएगा 60,000 और इसका हो जाएगा एग्जाम। बताओ एग्जाम क्या क्या होगा? लिस्ट, इसका 60,000 लिस्ट होगा, इसका भी 60,000, इसका 0। तो एग्जाम्पशन नहीं समझे? यहाँ 60,000, कोई भी 60,000 ले लो और 0, तो टैक्स में निकल जाएगा। कितना रिसीव किया तो पहले 280, तो माइनस 60, 2,00,000, 160 माइनस 60, 1,00,000 और यहाँ पर कितना रिसीव किए? 88,000 है आंसर। हो गया, बना लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था ये?